हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं परबत सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, खनिज के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं पाइराइट्स, कैल्साइट, एपेटाइट, बेंटोनाइट्स, मुल्तानी मिट्टी, संगमरमर, नमक और बैराइट्स, इन छोटे छोटे खनिजों को लूँगा। मैं नाम ज़्यादा ज़रूर बोले, लेकिन बहुत छोटे छोटे और पर्टिकुलर प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आओ सबसे पहले बात करते हैं पाइराइट्स के। पाइराइट्स, ओके दोस्तों, ये कहाँ पर पाया जाता है? इसको पाइराइट्स या झूठा सोना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूठा सोना। ये सर्वाधिक सीकर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सीकर में। और सीकर के भी सलादीपुरा में ये पाया जाता है। ओके, अब इसको किस काम में लेते हैं? इस पाइराइट्स को तो गंधक का अम्ल बनाने के लिए, गंधक का अम्ल बनाने के लिए, अम्ल बनाने के लिए। ओके, दूसरी जो चीज है मैं आपको बता देता हूं, कैल्साइट और एपेटाइट, ये दोनों के दोनों सीकर में है और उर्वरक खाद बनाने के काम में आते हैं। कहाँ पर आते हैं दोस्तों? उर्वरक खाद बनाने वाले। तो ये था पाइराइट्स, या इसको झूठा सोना भी कहा जाता है। सर्वाधिक कहाँ पर? सीकर। सीकर के कहाँ पर है? सलादीपुरा में। और गंधक का अम्ल बनाने के काम आता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या याद रखना? पाइराइट सीकर, कैल्साइट सीकर, एपेटाइट सीकर। और ये जो है कैल्साइट और एपेटाइट, ये उर्वरक खाद बनाने के काम में आता है। अगला है बेंटोनाइट्स। क्या है? बेंटोनाइट्स। दोस्तों याद रखना, अगला खनिज। मैंने एक पे पाइराइट्स, दूसरे पे कैल्साइट, तीसरे पे एपेटाइट और चौथे पे बेंटोनाइट्स। ये जो सर्वाधिक है दोस्तों, ये सर्वाधिक बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर में है। ये दोस्तों बेंटोनाइट्स पहचान के रूप में मैं बता देता हूँ आपको कि वो छोटी छोटी जो बॉलें होती है, बच्चे खेलते हैं और पानी में डालते हैं, और पानी में डालने के बाद में फूल जाती है। तो इस बेंटोनाइट्स को पानी में भिगोने पर ये फूल जाती है। ओके, पानी में भिगोने पर क्या हो जाती है? फूल जाती है। और ये क्या काम आती है? वनस्पति तेल या खनिज तेल को साफ करने में। वनस्पति तेल और खनिज तेल को साफ करने में इसका प्रयोग करते हैं। किसमें प्रयोग करते हैं? साफ करने में इसको। ओके, एक लेता हूं दोस्तों मैं, पांचवा लेता हूं मैं, बिल्कुल छोटा है, मुल्तानी मिट्टी। ये भी सर्वाधिक कहां पर है? सर्वाधिक बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर। बीकानेर में कहाँ पर? पलाना, केसर देसर और मूंग। कहाँ पर है? मूंग, केसर देसर, पलाना, केसर देसर और मूंग। दूसरा जो है बाड़मेर। कहाँ पर है? बाड़मेर दोस्तों। ओके, याद रखना कहाँ पर है? बाड़मेर। ये मुल्तानी मिट्टी बाड़मेर में कहाँ पर है दोस्तों? कपोड़ी, अलमारिया और शिवपुर। कपोड़ी, अलमारिया और शिव,
ये याद रखना। कहाँ कहाँ पर? मुल्तानी मिट्टी। बहुत सारे लोग जो होते हैं इसको खाते भी है कैल्शियम की कमी पूरा करने के लिए। कुछ लोग हैं जो सिर का जो अपना सिर धोने के रूप में भी इसको काम में लेते हैं। अगर देखना बाड़मेर के बाद में एक क्षेत्र और है जैसलमेर। जैसलमेर में ये जो पाई जाती है वह है देहबोई। ओके दोस्तों, तो ये देखना 5 में एक बार वापस लेता हूँ। पायराइट सर्वाधिक कहाँ पर है? सीकर में। इसको झूठा सोना भी कहा जाता है और सीकर में सलादीपुरा में है। ये गंधक का अम्ल बनाने के काम आता है। कैल्साइट और एपेटाइट ये सीकर में सर्वाधिक और उर्वरक खाद बनाने के काम में आते हैं दोस्तों। ओके, बेंटोनाइट्स सर्वाधिक कहाँ पर है? बेंटोनाइट्स सर्वाधिक कहाँ पर है? बाड़मेर में। पानी में भिगोने पर ये फूल जाती है, ध्यान रखना। छोटे बच्चों को आपने खेलते। वनस्पति तेल और खनिज तेल को साफ करने के काम आता है। 5वां जो खनिज लिया है वह लिया हमने मुल्तानी मिट्टी। सर्वाधिक कहाँ पर है? बीकानेर। बीकानेर में पलाना, केसर देसर और मूंग। बाड़मेर में कपूर्डी, अलमारिया और शिव। जैसलमेर में देहबोई दोस्तों। तो ये जो थे हमारे छोटे छोटे खनिज थे, लेकिन उनके एक एक क्षेत्र को और कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग करें इसको याद रखना जरूरी है दोस्तों। अगला लेता हूँ दोस्तों मैं अपना संगमरमर। ठीक है ना, महत्वपूर्ण स्थल है दोस्तों। संगमरमर देखना, संगमरमर। ठीक है दोस्तों। नंबर 1 ये कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। कैसी चट्टान है? कायांतरित या रूपांतरित चट्टान है। वैसे इसको हम ये कह सकते हैं कि ये दिल्ली क्रम की चट्टान है। किस है? दिल्ली क्रम की चट्टान है। इसमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण या जो प्रसिद्ध संगमरमर है वो है संगमरमर। और ये कहाँ से निकलता है? मकरा नाम से, या इसको आप सफ़ेद संगमरमर भी कह सकते हो। सफ़ेद संगमरमर कहाँ से निकलता है? मकराना। मकराना कहाँ पर है? नागौर। अब ये प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है कि ताजमहल में जो पत्थर प्रयोग हुआ वो कहाँ से लाया? तो मकराना से लाया। अपने कलकत्ता का विक्टोरिया महल है, कलकत्ता का विक्टोरिया महल है। विक्टोरिया जो महल है उसमें भी इसी जगह के संगमरमर का प्रयोग किया गया दोस्तों। ओके, दूसरी किस युग की बताएं? तो ये कैम्ब्रियन युग की चट्टानें हैं ये संगमरमर। इसको राइलोक्रम की चट्टानें भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राइलोक्रम की चट्टानें भी कह सकते हैं आप इसको, राइलोक्रम। या मैंने यहाँ दिल्ली क्रम का लिखा तो उसको आप भले आप अच्छी तरह से दिल्ली क्रम की चट्टानें याद रखें, राइलोक्रम। और जो संगमरमर का परिशोधन केंद्र है, संगमरमर का परिशोधन क्षेत्र, परिशोधन संयंत्र, ये जो है दोस्तों किशनगढ़ में। कहाँ पर है? किशनगढ़। इसलिए और किशनगढ़ को मार्बल मंडी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्बल मंडी भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण पत्र है। शीडोस यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर कौन कौन से है देखना आप। सफेद संगमरमर, तो कहाँ पर हो जाएगा? मकराना, नागौर। कहाँ पर हो जाएगा? मकराना, नागौर। अगर आपको पूछे काला संगमरमर या काला पत्थर कह दो तो क्या हो जाएगा? बैसलाना या काला डेहरा। और ये कहाँ पर है? जयपुर में। ओके, अगर आपको हरा पत्थर कहा जाता है कि भाई हरा पत्थर कहाँ का महत्वपूर्ण है, तो उदयपुर का। कहाँ का है? उदयपुर का। अगर आपको लाल पत्थर या रेड स्टोन कहा जाता है तो क्या हो जाएगा? धौलपुर। क्या हो जाएगा दोस्तों?
धौलपुर हो जाएगा। अगर लाल गुलाबी कहा जाता है, लाल और गुलाबी पत्थर कहा जाता है, तो आपका हो जाएगा भरतपुर। क्या हो जाएगा? भरतपुर। अगर लाल और बैंगनी कहा जाता है, लाल और बैंगनी कहा जाता है, तो आपको लेना है करौली। क्या लेना है आपको? करौली। इसी प्रकार अगर आपको लहरदार लेना है, लहरदार पत्थर, तो कहाँ ले लोगे आप? राजसमंद। राजसमंद। अगर आपको सतरंगा कहना है, सतरंगा, तो हो जाएगा आपके अपने खंडरा पाली। खंडरा पाली हो जाएगा। ठीक है। अगर बादामी या सैंडस्टोन, बादामी या सैंडस्टोन, तो हो जाएगा आपके, कौन सा हो जाएगा? आपके जोधपुर हो जाएगा। अगर घिया पत्थर बोले, घिया पत्थर, तो हो जाएगा आपके उदयपुर। ओके दोस्तों, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं। पीला पत्थर अगर बोले तो कहाँ पर है? तो पीथला जैसलमेर। पीथला जैसलमेर। अगर आपको ग्रेनाइट नगरी या ग्रेनाइट बोला जाता है, ग्रेनाइट नगरी, तो क्या हो जाएगा? जालोर। फ्लैट पत्थर कहाँ मिलता है? फ्लैट, तो अलवर। कोटा स्टोन कहाँ मिलता है? कोटा स्टोन, नाम से विदित है कोटा स्टोन, तो आंसर क्या हो जाएगा? कोटा आपका। तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण खनिज और उनसे बनने वाले प्रश्न। देखना मैं वापस लेता हूँ। मैंने संगमरमर या कीमती पत्थर ले लो, ये कायांतरित चट्टानों से मिलते हैं। ये दिल्ली क्रम की चट्टानें, इसमें संगमरमर बहुत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध है, वो मकराना का है, जिसे सफ़ेद संगमरमर भी कहते हैं। यहाँ के पत्थर से ताजमहल और कलकत्ता का विक्टोरिया महल बना था दोस्तों। संगमरमर का जो परिशोधन केंद्र है वो किशनगढ़ में है। अब सफ़ेद संगमरमर कहाँ पर मिलता है दोस्तों? सफ़ेद संगमरमर कहाँ मिलता है? देखना आप, सफ़ेद संगमरमर तो मकराना, नागौर। काला पत्थर ये बहुत मोस्ट है, फैसलाना या काला डेरा, जो भी ऑप्शन मिले इसको बहुत मोस्ट कर देना। ठीक है दोस्तों। हरा पत्थर कहाँ पर है? उदयपुर। लाल पत्थर या रेड स्टोन कहाँ पर है? धौलपुर। कहाँ पर है दोस्तों? धौलपुर। लाल या गुलाबी पत्थर ये भरतपुर में। लाल या बैंगनी पत्थर करौली में। लहरदार मार्बल कहाँ पर है? राजसमंद में दोस्तों। सतरंगा मार्बल कहाँ पर है? खंडरा पाली। बादामी स्टोन कहाँ पर है? जोधपुर। बादामी या सैंड स्टोन। घिया पत्थर कहाँ पर है? उदयपुर दोस्तों। पीला पत्थर कहाँ पर है? पीथला जैसलमेर। ग्रेनाइट नगरी किसको कहते हैं? जालोर को। फ्लैट पत्थर कहाँ मिलता है? अलवर। और कोटा स्टोन कहाँ पर मिलता है? कोटा। तो ये पत्थर से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन कौन सा पत्थर कहाँ पर मिलता है और किस लिए प्रसिद्ध है। जैसे ये देखना, ग्रेनाइट नगरी या जालोर को गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलाबी, अपने या गुलाबी ग्रेनाइट कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो आप? गुलाबी ग्रेनाइट, आप इसको जालोर को कह सकते हो। ठीक है ना, ग्रेनाइट या गुलाबी पत्थर, तो कहाँ पर हो जाएगा? जालोर। तो ये दोस्तों अपना इनसे पत्थर से संबंधित प्रश्न। अब एक छोटा सा जो खनिज पदार्थ और ले लेते हैं। मैंने आगे पढ़ा रखा आपको नमक, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर लेता हूँ उसको और उनसे बनने वाले प्रश्नों पर अपन बात करते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है नमक से। जैसे बता देता हूँ मैं आपको, नमक खनिज, ठीक है ना। नमक राजस्थान, भारत के कुल नमक का राजस्थान में 11 से 12% नमक का होगा। मतलब भारत में जो कुल नमक उत्पादन होगा उसका 11 से 12% के बीच में राजस्थान में होता है। और इसमें से सबसे ज़्यादा सांभर में होता है। कितना होता है? 8.7%। ओके दोस्तों, अगर हम नमक की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा गुजरात, भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर? पहले नंबर पे गुजरात। दूसरे नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पर कौन है? आपका तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। और चौथे नंबर पर
राजस्थान है। राजस्थान का स्थान कौन सा है? राजस्थान का स्थान चौथा। अब राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ कहाँ पर होता है? तो देखना दोस्तों, सांबर हो गया जयपुर में, ओके। सांबर के बाद में डीडवाना, ओके, डीडवाना है, नावा है, ठीक है, कुचामन है, ये हो जाएंगे तीनों के तीनों नागौर के। क्या हो जाएंगे? नागौर के। पचपदरा है जिसमें 98% सोडियम क्लोराइड है, पचपदरा जिसमें 98, ये बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर। एक उत्तर भारत की, एक उत्तर राजस्थान की एकमात्र लूणकरणसर, जिसे राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है, ये है दोस्तों बीकानेर। तो ये है नमक उत्पादन में या नमक खनिज में राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रश्न। एक बार वापस आता है कि भारत के कुल नमक का कितना पैदा करता है? 11 से 12%। राजस्थान में सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन कहाँ होता है? सांबर से, यानी कि सर्वाधिक नमक कहाँ से होता है? सांबर से। कुल मतलब 11% में से 8.7% यहाँ पर होता है। राजस्थान इसका कौन सा स्थान है? चौथा। पहला स्थान किसका? गुजरात का, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तमिलनाडु और चौथा राजस्थान। अब राजस्थान में कहाँ कहाँ पर नमक के खाने हैं देखना आप। सांबर जयपुर, डीडवाना, नावा, कुचामन ये नागौर में, पचपदरा कहाँ पर है? बाड़मेर में, लूणकरणसर कहाँ पर है? बीकानेर। एक रेवासा और लिख सकते हो आप, रेवासा सीकर, कोचार सीकर, काचौर पोखरण, फलोदी, कोचार और पोखरण जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। फलोदी में भी नमक का उत्पादन होता है जो कि जोधपुर। लेकिन महत्वपूर्ण यही चीज़ है देखना, ओके दोस्तों। ये था आपका खनिज। एक खनिज और लेते हैं हम, छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल, वह है बेराइट्स। कौन सा है दोस्तों? बेराइट्स। आप याद रखना, बेराइट्स एक ऐसा है दोस्तों जो बहुत ही भारी पत्थर है, कीमती पत्थर है, मजबूत पत्थर है। जहाँ कहीं भी जैसे गहरी गहरी खदानें खोदनी है, गहरे गहरे ट्यूबवेल खोलने, जैसे तेल के कुएं खोदने, तो उसको अंदर काटने के लिए जिस पत्थर का प्रयोग करते हैं वो बेराइट्स होता है। ये देखना बेराइट्स, ये सर्वाधिक कहाँ पर है? अलवर में। सर्वाधिक कहाँ पर? अलवर। अलवर में कहाँ पर है? राजगढ़, अलवर में। ये याद रखना, ओके दोस्तों। राजगढ़ ये कैसा है? भारी और मजबूत पत्थर है, भारी और मजबूत पत्थर है, ये आप ध्यान रखें। मजबूत खनिज है, भारी खनिज है। अब ये देखना सबसे ज्यादा का, इसके अलावा ये उदयपुर से निकलता है। उदयपुर से कहाँ से? नंबर 1 जगत, जगत, केवड़ा, रेल पातलिया, रेल पातलिया याद रखना। उदयपुर में कहाँ कहाँ से निकलता है ये? जगत, केवड़ा, रेल पातलिया और यहाँ से निकलता है, ओके दोस्तों। फिर आते हैं अपन राजसमंद में। राजसमंद से कहाँ से निकलता है ये देखना दोस्तों आप। एक तो नाथ द्वारा, नाथ द्वारा नंबर 1। नाथ द्वारा के अलग में कहाँ से निकलता है? देलवाड़ा और केसली, देलवाड़ा और केसली, ये ध्यान रखना, ओके। तो ये है इसके महत्वपूर्ण स्थान बेराइट्स, अलवर में, भारी और मजबूत। अब इसका उपयोग किस में लेते हैं? मैंने आपको बताया था, जैसे तेल के कुओं में ड्रिलिंग करने के लिए, तेल के कुएं में ड्रिलिंग करने का मतलब उनको गहरा करने के लिए। नंबर 1 किस में करते हैं? तेल के कुओं में गहरा करने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर में, रंग रोगन में, ब्लीचिंग पाउडर में और रंग रोगन में, रंग रोगन में भी इसका उपयोग लेते हैं। तो दोस्तों ये थे इसके महत्वपूर्ण प्रश्न। वापस आते हैं, बेराइट सर्वाधिक कहाँ पर है? अलवर में। अलवर में कहाँ पर? राजगढ़ में। तो यहाँ
उदयपुर में कहाँ पर हो गया, जगत, केवड़ा और रेल पातलिया। राजसमंद में कहाँ हो गया, नाथद्वारा, देलवाड़ा और केस। इसका उपयोग किस में लेते हैं, तेल के कुओं में ड्रिलिंग करने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर में और रंग रोगन के। तो ये थे आज की क्लास में अपने महत्वपूर्ण चीज़, और हर एक छोटी और अब तक कौन कौन से प्रश्न और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो अगर मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें, और अधिक से अधिक अपने वीडियो अपने दोस्तों में फैलाएं। नमस्ते दोस्तों।